अगली खबर रायपुर से है, जहां न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छत्तीसगढ़ को 5 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिली है। एनएमसी ने 5 मेडिकल कॉलेज को मान्यता दी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 250 नई एमबीबीएस सीटों का इजाफा हुआ है। आपकी बात कार्यक्रम में न्यूज 24 ने उठाया था मुद्दा, और साथ ही कवर्धा समेत 5 जिलों को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री के प्रयासों से मिली एनएमसी की मंजूरी, और साथ ही हर नए मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें मंजूर की गई हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्य राजपूत जुड़ चुके हैं। सत्य, छत्तीसगढ़ को 5 नए मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिली है। आपकी बात कार्यक्रम में न्यूज 24 ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, और जिसके बाद एनएमसी ने इस को मंजूरी दे दी है। तो छात्रों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी ये साबित हो रही है। देखिए, आज का दिन जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के जो विद्यार्थी रहेंगे, जो डॉक्टर बनने की सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि छत्तीसगढ़ को आज जो है सीधा 5 मेडिकल कॉलेज का जो है सौगात मिला है। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खूब बधाई। जी धन्यवाद। कहाँ मेडिकल कॉलेज जो है, कितने मेडिकल कॉलेज को जो है मान्यता मिली है? सर्वप्रथम तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज उनके शुरुआत करने का जो छत्तीसगढ़ के लोगों ने सपना देखा था, जिसमें जसपुर, मनेंद्रगढ़, कवर्धा, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा, ये 5 नए मेडिकल कॉलेजों में आज अधिकृत रूप से जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने आज अपनी मुहर लगा दी है। और 5 नए मेडिकल कॉलेजों में 50-50 सीट एमबीबीएस की कक्षाएं इसी वर्ष से 2026-27 से प्रारंभ हो जाएंगी। और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बेहतर अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे लगता है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में, यहाँ डॉक्टरों की जो कमी से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है उसको समाप्त करने की दिशा में, और एक मेडिकल हब के रूप में जो विकसित करने का हमारा जो सपना है वो साकार होने का आज नींव का पत्थर रखा जा चुका है। ये 5 नए मेडिकल कॉलेज 5 नए ईंटों के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला आज रखा है। अच्छा, पिछले बार जब आपसे बात कर रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे कि बगैर तैयारी जो है मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई किया, तो आपका एक जो है जवाब था कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच जारी है। तो इसी को लेकर था इशारा? निश्चित रूप से उसमें जो जिन लोगों ने इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, वो अधिकांश लोग उसमें जान के अनजान बन रहे थे, क्योंकि उसमें कई टेक्निकल लोग थे। कुछ लोगों का उसमें सीनियर लोग थे जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग थे जो अनजान थे, जिनको मालूम होता नहीं। इसमें मैंने उस समय बताया कि प्रक्रिया है, अगर हम कहीं आवेदन करते हैं और उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसको फिर से सुधार कर पुटअप करने के लिए अवसर मिलता है। और एनएमसी के रूल में भी ये था, 15 दिन का अवसर एनएमसी ने हमें दिया हुआ था। आजकल तो चुनाव का पर्चा भरेंगे तो चुनाव आयोग पर्चे को सही करवाता है, अगर त्रुटिपूर्ण कोई है तो, अगर कहीं लिखावट में कोई हो गई तो ये तो मेडिकल कॉलेज का है, छत्तीसगढ़ के 5 मेडिकल कॉलेजों का भविष्य की बात है। मैं उस समय एज ए हेल्थ मिनिस्टर प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया था, और मैंने ये कहा था कि वाकई में कि अभी जैसा लोग ये सोच रहे हैं कि 5 मेडिकल कॉलेज समाप्त हो गए, उनकी मान्यता खत्म हो गई, वो कभी नहीं मिलेगा, पैसा डूब गया, और ना जाने कितने कितने आरोप प्रत्यारोप लगाए और किस किस प्रकार की हमें उपमा भी दी गई। तो मैं जानता था कि अंधेरा के बाद सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, और वही हुआ। और जो लोग ये बोलते थे कि ये अब नहीं होगा, तो मैंने कहा था कि निश्चित रूप से हम इसी सत्र से चालू करेंगे, हमें उम्मीद है। और मैंने कहा था कि मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मैच जारी है, और आज मैच में हम लोगों ने जीत प्राप्त की है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैच में विजय प्राप्त की है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने इसमें विजय प्राप्त की है। और जो इस प्रकार के दुष्प्रचार फैला रहे थे
आज उन लोगों के जुबान में ताला लग गया है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि मध्यम वर्गीय जो राज्य है, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के जो समकक्ष जो राज्य है, यहाँ कभी ऐसा हुआ है कि एक साथ 5 जो है मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली हो? क्या छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि देश के एक आठ बड़े राज्य जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, जो हमसे जनसंख्या में 10 गुना ज़्यादा हैं, 8 गुना ज़्यादा हैं, उन राज्यों में एक बार हो सकता है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दृष्टि से हुआ हो, लेकिन हमारे जैसे मध्यम क्षेत्रफल के मध्यम आबादी वाले जो राज्य हैं, जैसे झारखंड में अभी तक कुल 6 मेडिकल कॉलेज हैं, उत्तराखंड की भी स्थिति वैसी ही है, लेकिन एक साथ बने हम लोग हुए। हमारे पास 1 मेडिकल कॉलेज था, झारखंड वगैरह के पास 1 से ज़्यादा था, लेकिन आज हम 1 से एम्स को लेकर 16 में पहुंच गए, और बाकी राज्य अभी कोई 5 में है, कोई 6 में है, और हमारे समकक्ष कई राज्य ऐसे हैं जिनमें 1-1, 2-2 मेडिकल कॉलेज हैं। अच्छा, नीट पेपर के दौरान हम देखते हैं कि लोग रोते भी लगते रहते हैं, 1 मिनट लेट होता है, तो ये बताता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, डॉक्टर बनने को लेकर क्रेज है। तो ये जो 5 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, यानी कि लगभग 250 सीट, तो कितना फायदेमंद होगा यहाँ के युवाओं को के लिए ये? देखिए, सीधा सीधा हमारे प्रदेश के 250 युवाओं को अभी की स्थिति में डॉक्टर बनने का लाभ मिलेगा। जब उनकी 5 वर्ष पूरे होंगे तो 250 लोगों को रोजगार की तो गारंटी हो गई जो इस साल प्रवेश लेंगे। इसी प्रकार आगे सीट बढ़ेगा तो 100 होगा तो 500, 150 होगा तो 750, और अगर 200 तक हम पहुंच गए तो 1000 लोगों को लाभ मिलेगा। और सीधा सीधा इसका लाभ जो हमारे यहाँ के नौजवान हैं उनको मिलेगा, और सीधा सीधा जो फायदा है वो छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगी। और मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए इतिहास गढ़ने वाला दिन है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये छत्तीसगढ़ मेडिकल हब बनने की ओर आगे अब चला है। अच्छा, क्या पहले से जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके सीट बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं? अब तो मान्यता तो मिल गई जिससे लिए आप लड़ रहे थे, तो बाकी अब क्या है आगे? देखिए, हम एक शब्द आता है समग्र विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जी, तो हम समेकित विकास की ओर बढ़ते हैं। हम नया खोल रहे हैं, इसका मतलब पुराने को ध्यान ना दें ऐसा नहीं है। हम पुराने में भी आप देख सकते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का जो हमारा सिरमौर है, हमारा प्रथम मेडिकल कॉलेज है जो 60 सीटों से चालू हुआ था, अभी हमारा 250 ठीक है सत्य, आप बातचीत करते रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।